सभी को मेरा नमस्कार। मेरी नाम निमेश्वरी टोंडर है। मैं शासकीय राजमोहिनी कन्या महाविद्यालय अंबिकापुर से हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हूँ। आज मैं नई शिक्षा नीति पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूँगी। विद्यार्थी करे अपने सपने साकार, विद्यार्थी करे अपने सपने साकार, नई शिक्षा नीति का यही आधार, नई शिक्षा नीति का यही आधार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति का एक विशेष अर्थ है जो हमारी सोच समझ में हर प्रकार से एक नयापन प्रकट करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। देश की 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदल दिया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि विद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रणाली में ऐसा सुधार लाना है कि हमारे देश विश्व में ज्ञान का सुपर पावर और आत्मनिर्भर कहलाए। आखिरकार देश को नई दिशा देने वाली, आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रशस्त करने वाली तथा देश के स्वाभिमान को दृढ़ करने वाली शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों और उच्च शिक्षा विद्यालयों दोनों में नियमित स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा ज्ञान आधारित समाज की स्थापना भी नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षित समाज का निर्माण तभी कर पाएंगे जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। शिक्षा किसी समाज का या राष्ट्र का मूल आधार होता है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो मानव को एक सभ्य, सामाजिक व विकसित व्यक्ति बनाता है। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल नौकरी करना, पैसा अर्जित करना ये नहीं होता। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति को संपूर्ण विकसित करना तथा आने वाले पीढ़ी को अच्छे मार्ग पर चलने की राह दिखाना। नई शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार इसमें बदलाव किया गया है। जैसे छात्रों का क्षमताओं का अवलोकन करने पर जोर देना, छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ था वो कम हो गया। नई शिक्षा पद्धति के आने के बाद पुरानी शिक्षा पद्धति में तो पढ़ाई में तो महत्व मिलता था, पर सोचने समझने की क्षमता कम होती थी। उस समय किसी भी टॉपिक पर कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा रटने की प्रवृत्ति रखते थे। अब इस नई शिक्षा प्रवृत्ति में बच्चे सोचने समझने यह सब चीज़ को महत्व दिया गया है तथा अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। आजकल हर वस्तु के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बचपन से आरंभ होकर पूरे जीवन भर जारी रहती है। परिवार, समुदाय और देश को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मानव समाज के हर स्तर पर शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा के माध्यम से हम सब मिलकर अपने देश के भ्रष्टाचार को मुक्त करा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो शब्द भारतीय नागरिकों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। हम युवकों का नारा है, भारत देश को साक्षर बनाना है, भारत देश को साक्षर बनाना है। धन्यवाद।